हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8। अभी हमने सिक्स्थ वाला देखा था, तो उसमें हमने एक केस देखा था, लेकिन दूसरे केसेस भी है उसके अंदर। तो सिक्स्थ वाला और एक बार कर देते हैं। सिक्स्थ में है ए बी इंटू 5, तो सी ए बी है। ओके, तो फर्स्ट हमने केस देखा था कि 25 फाइजा करते हैं हम, तो 125 मिलता है हमें, राइट। ये लास्ट के 2 डिजिट और ये 2 डिजिट सेम है। तो ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 5 एंड सी इज़ इक्वल टू 1। ये एक केस हुआ। तो दूसरा केस है इसके अंदर 75 5 5 जा 25 375। ओके, तो इसमें भी ये दोनों डिजिट सेम हो गए। तो ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 5, सी इज़ इक्वल टू 3। ओके, देन थर्ड केस 55 अभी हम देखेंगे, तो 250 होता है। तो इन दिस केस ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 0 एंड सी इज़ इक्वल टू 2, 502। ओके, तो देन वी आर डूइंग सेवन्थ वन। सेवन्थ में हम देख रहे हैं क्या दिया है क्वेश्चन। तो ऐसे सिक्स में हमें 3 केसेस मिलते हैं। अब हम सेवन्थ का करते हैं ए बी इंटू 6, तो ट्रिपल बी। तो इसमें हम इवन नंबर का केसेस लेते हैं। इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0, तो ए 0 इंटू 6, तो 0 6 या 0 और 6 ए आएगा। दैट इज 6 ए इज इक्वल टू बी बी। 6 ए इज इक्वल टू फिर बी बी, ऐसा मिलना चाहिए। ओके, लेकिन बी बी फिर क्या है, 0 0 होगा, बट बी बी इज इक्वल टू 0 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible, क्योंकि हमने 0 लिया, तो हमें आंसर फिर क्या मिलेगा, ए 0 मल्टीप्लाई 6, तो 0 0 0 हो जाएगा फिर। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड केस हम चेक करते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तो ए 2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या होगा, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आगे का जो नंबर होगा वो 6 ए प्लस 1 होगा, 6 ए प्लस 1। ओके, तो 6 ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 22 आना चाहिए, राइट। दैट इज़ बी बी है, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो 6 ए इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में 21 तो आता नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ओके, फिर बी इज इक्वल टू 4 लेके चेक करते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा हमें, ए 4 6
इंटू, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 444, तो 6 4 जा होता है 24। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A4 इंटू 6, 6 4 जा 24। ओके, तो 6A+2, 6A+2 यहाँ पर आएगा, तो 6A+2 इज इक्वल टू 44 मिलना चाहिए हमें। बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 6A इज इक्वल टू 42 आएगा। तो ए के टेबल में, मतलब 6 के टेबल में 42 कहाँ आएगा, 42 डिवाइड बाई 6, तो 7 आएगा, मतलब ए की वैल्यू 7 आएगी। देयरफॉर ए इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 4। ओके, तो ये वैल्यू हम डाल के चेक करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 7 है और ये 4 है, इंटू 6 करते हैं तो 6 4 जा 24 और 4 4 4, राइट। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है, 7 एंड 4। ओके, देन तो भी दूसरे केसेस हम चेक करते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू 6 लेते हैं, इफ़ बी इक्वल टू 6, देन ए 6 6, तो 6 6 जा 36, तो 6A+3, तो क्या मिलेगा हमें, 6A+3 इज इक्वल टू 66। सो 6A इज इक्वल टू 63 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 6 के टेबल में 63 तो आएगा नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल। देन इफ़ बी इज इक्वल टू 8 लेते हैं, इफ़ बी इज इक्वल टू 8, इफ़ बी इज इक्वल टू 8, तो ए 8 6, तो 6 8 जा तो 48 हो गया। ओके, तो 6A+4 यहाँ पर आएगा, 6A+4, therefore we can write 6A+4 इज इक्वल टू 88 मिला हमें। तो 6A इज इक्वल टू क्या मिला, 84। therefore A इज इक्वल टू क्या आएगा, 84 डिवाइड बाई 6, तो 14, राइट। तो यहाँ ए सिंगल डिजिट है, बट A is single digit, A is a single digit. Okay, so 14 is not possible, therefore A equal to, therefore it is impossible, therefore B not equal to 8। ओके, तो हमें एक केस मिल गया, कौन सा, therefore A is equal to 7 एंड B is equal to 4। ये वाला केस सही था, जिसमें हमें क्या मिला था, 74 6 जा 4 4 4 मिला था, राइट। सो दिस वन इज़ करेक्ट केस। तो इसके आगे कोई भी केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर।